हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं हूं आज आप लोगों के सामने में रीजनिंग का पार्ट लेके। और रीजनिंग किसका? तो सर रीजनिंग आसाम पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए। वैसे सारे सवाल जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आज सवाल है सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, आइए देखिए पहला सवाल आपसे क्या दिया है। कह रहा है choose the alternative which is closely resembles the mirror image of the given combination। इसका सर मिरर इमेज बनाना है। ANS43Q12। तो सर मिरर यहां जब कहीं नहीं दिया तो मिरर यही बनाइएगा। ठीक है, अब ये 2 क्या है, मिरर से दूर मुड़ा हुआ है, तो सर ये बनेगा। अब ये समझो कि ये वाला इमेज हमको कहाँ देखने मिल रहा है, पहले में। तो सर यहाँ ए नहीं होगा, सर यहाँ 1 ये भी नहीं होगा, सर ये एस है, सर ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 2। हम पूरा सॉल्व नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि सर ऑप्शन उसी तरीके से बना था। अगर बनाना होता तो क्या होता सर, ये मिरर से दूर भाग रहा है, इसको भी सर अब मिरर से दूर भागा। सर ये क्यू तो ठीक है, ये तो पहले ओ बनेगा बना, और ये मिरर के तरफ मुड़ा है, सर ये मिरर के तरफ मुड़ा। सर ये जो 3 है ना वो मिरर से दूर भाग रहा है, कोई बात नहीं, हम भी मिरर से दूर भगा देंगे। सर ये 4 जो है ना, ये लाइन ये मिरर के सामने में, लेकिन ये वाला लाइन सर दूर जाके पास आया आगे। सर एस ये वाला पॉइंट है सर मिरर के सामने में, और नीचे वाला पॉइंट मिरर से दूर भाग रहा है। हाँ सर ठीक है। सर एन सर एन का जो मिरर के सामने में जो लाइन है उसके बॉटम से ये भाग रहा है मिरर से दूर। तो सर मिरर के लाइन सामने ये लाइन और यहाँ से भागा ये दूर। सर ये ए का कुछ नहीं हो सकता, जैसे तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है। बन गया मेरा फाइनल इमेज। कहाँ है सर? 2 नंबर में। ऑप्शन में कहाँ है? तो सर ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास 2 अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है और किस टॉपिक से पूछा है। लिख रहा है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। कुछ वर्ड्स दिया हुआ है और इसको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस देना है। वर्ड है वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर एंड फ्रेज। देखो लेटर सबसे पहले आएगा। लेटर से क्या बनता है सर? वर्ड 1 नंबर। अब देखो 4 1 कहाँ कहाँ? इन तीनों जगह में है। ऑप्शन खत्म। ठीक है, अब लेटर खत्म हो गया सर, लेटर से आप वर्ड बना दिए। वर्ड से क्या बनता है सर? वर्ड से बनता है फ्रेज 5 नंबर। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन अब खत्म। अब फ्रेज से क्या बनता है सर? फ्रेजेस से बनता है सर आपके पास सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद लास्ट में बनता है सर पैराग्राफ। 4 1 5 3 2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाथ रखे थे 1 पर, नहीं वो भी आप भी करोगे, एग्जाम इसी तरीके से देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिया है? कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्या है? कप लिखा है, इधर में लिप लिखा है, वर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल ये नहीं है, एनालॉजी का है। एनालॉजी में थोड़ा कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा समझना। हम लोग कप से कुछ भी पी रहे हैं, चाय हो, कॉफी हो, पानी हो, और भी कुछ बहुत कोई पी रहे होते हैं, तो कप में सर सामान रहता है, लिक्विड रहता है, उसको हम लोग पीते हैं थ्रू लिप्स। बर्ड तो खाना खाएगा, कैसे खाएगा सर? तो वो खाता है बीक से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या रिलेशन है ना? इट्स टाइम टू अनाउंस द बैच। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 10 दिसंबर को जो हमारा बैच शुरू हुआ है वो फुल हो चुका है। उसमें अब कोई एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं हो रहा है, इसीलिए एक नया डेट और आया है बच्चों का डिमांड देखते हुए।
20 दिसंबर 2024 से एक नया बैच फिर से लॉन्च हम लोग कर रहे हैं। और बैच किसका है? तो सर बैच है आरआरबी एनटीपीसी का, सर एसएससी जीडी का एंड आसाम पुलिस का। चूँकि आप लोग का डिमांड बहुत ज़्यादा आया कि सर नहीं हम लोग को भी चाहिए एडमिशन, वो बैच फुल हो चुका हम लोग का, इसलिए सॉरी। और ईयर एंड इसलिए ऑफर भी चल रहा है, यहाँ तक कि अप टू 50% तक ऑफर भी बच्चों को दिया जा रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर लक कि आपको क्या मिलता है। रही बात कॉन्टैक्ट नंबर की, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9395004636 7577004636। सर क्लासेस कैसे होगा? तो सर क्लासेस हमारा ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन मोड में भी है। सर ऑफलाइन करना है तो कहाँ आना होगा? तो सर आना होगा आपको नौगांव। नौगांव में कहाँ? नियर सर्कल ऑफिस। सर्कल ऑफिस में आइएगा, उसके बगल से एक गली जा रहा है जहाँ पर पुराने कपड़ों का दुकान है, बस वो पैसे पार कीजिएगा, हमारा विजार्ड आपको दिख जाएगा। इनकेस नहीं दिखे, यहाँ पर आप कॉल कीजिएगा, कोई ना कोई जाके आपको असिस्ट कर लेगा। अब बात आता है जो दूर बैठे देख रहे हैं, ठीक है, कोई धुबरी में बैठ के देख रहा है, कोई तिनसुकिया में बैठ के देख रहा है, कोई हो सकता है अदर स्टेट में बैठ के देख रहा है और उनको लेना है बैचेस, वो लोग कैसे लेंगे? सर ऑनलाइन आइए, हमारा खुद का अपना ऐप है विजार्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आप जाके देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। अप टू यू कि आप कहाँ पर आप अपने आप को कंफर्ट देख पा रहे हैं, वहाँ आइए, बैचेस ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेठ, ब्लड रिलेशन का इंडिकेटिंग टाइप किसके तरफ इंडिकेट कर रहा है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, बॉय के तरफ, एक बॉय का फोटोग्राफ है, इसके तरफ इंडिकेट कर रहा है। और करने वाला कौन है? तो सर सुरेश। सर सुरेश लड़के के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है? ही इज द सन, वेरी गुड सर, ये सन है। और इतना बोल करके अगर चुप हो जाए तो फिर कुछ पता ही नहीं चलेगा। बोलेगा किसका? ही इज द सन, किसका? ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी का इकलौते बेटे का ये बेटा है। तो सुरेश की मम्मी यहां इससे ऊपर, और इसका ओनली सन कौन? तो सुरेश खुद, और इस ओनली सन का ये सन है। कहता हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय। अब ये अगर सन है तो ये या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे। चूंकि ओनली सन है तो इनका जेंडर मेल है, तो इसका मतलब है कि सर ये फादर है किसका? बॉय का। सुरेश पूछा हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय, तो सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय एज ए फादर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाउ द बॉय इज रिलेटेड टू सुरेश? द बॉय इज रिलेटेड टू सुरेश एज हिज चाइल्ड और बॉय। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी डॉट्स lie opposite to the face having 3 dots when the given figure is folded to form a cube। कहता है 3 डॉट्स के अपोजिट में क्या होगा जब इसको हम फोल्ड करके एक क्यूब बनाएंगे। देखो तरीका समझा क्या है, एक छोड़ करके बनता है, मतलब इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका अपोजिट ये बनेगा। अब जो बचा ये एक दूसरे का अपोजिट, मतलब अब हम नंबरिंग कर देते हैं। 6 डॉट के अपोजिट में होगा सर 3 डॉट्स, 3 डॉट्स के अपोजिट में 6 डॉट, 4 डॉट के अपोजिट में 5 डॉट्स, 5 डॉट्स के अपोजिट में 4 डॉट्स। बचा क्या?
सर 1 डॉट के अपोजिट में 2 डॉट्स और 2 डॉट्स के अपोजिट में 1 डॉट। हमसे पूछा क्या था, 3 डॉट्स का अपोजिट। 3 डॉट्स का अपोजिट में कौन है सर, 6। हम सारा बता दिए, आपसे जो पूछा आप सिर्फ उसका बनाना, उसी का निकालना, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोले, हम कंसेप्ट भी बताएंगे, सॉल्व करना भी बताएंगे, इसके लिए हम पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते क्या पूछ रहा है। कहता है चूज ए फिगर which would most closely resemble the unfold form of Z। देखो ये एक पेपर है, इसको इस कॉर्नर से फोल्ड किया, इसके बाद जो फोल्ड हो गया उसके बाद इस कॉर्नर से फोल्ड किया, इसके बाद तो कट मारा और बोला जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह का फिगर बनेगा। देखो जब ये अनफोल्ड होगा तो यहां पर एक डॉट्स बनेगा, बोलेगा हाँ सर। सर ये जब अनफोल्ड होगा तो यहाँ एक डॉट्स बनेगा, फाइनल फिगर आपके पास यही आएगा। क्योंकि और ये ज्यादा से फोल्ड किया नहीं, और ज्यादा फोल्ड किया होता तो शायद और डॉट्स मिलता, क्योंकि 2 ही फोल्ड है और माइनर फॉल्ट है, तो फिगर आपका फाइनल जो आएगा जेड पे यही आएगा। कहाँ दिख रहा है सर, 1 में दिख रहा है? नहीं सर। 2 में नहीं। कहाँ दिख रहा है सर? 3 में। अब देखो 3 ऑप्शन नंबर कहाँ बना हुआ है, तो सर 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में ही बना हुआ है। तो आप ऑप्शन देख करके लगाना, क्योंकि ऊपर नीचे भी कर देगा, हम किए एक जगह दिखाएंगे, ठीक है। यहां फिगर नंबर 3 आया, वहां देखिएगा फिगर नंबर 3 ऑप्शन में कहां बना हुआ है, कहीं 2 में तो नहीं दे दिया है 3? 2 में इन द सेंस बी में। कहता है चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट and the options are curd, butter, oil and cheese। देखो कर्ड, बटर एंड चीज तीनों में एक चीज कॉमन है कि सर तीनों मिल्क से बनता है। कर्ड बोल लो, बटर बोल लो या चीज बोल लो, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से ही बनता है, ठीक है। ऑयल डिफरेंट है सर, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑयल। समझ में आ रहा है कहां कहां से सवाल पूछता है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो कहां से दिया है और कितना सवाल आपके पास और बच रहा है। देखो ये सवाल आप लोग के लिए रखे हैं हम होमवर्क के लिए, ताकि आप लोग इसका जवाब दें, ठीक है। इसको हम इसीलिए रखते हैं कि तुम लोग खाली वीडियो देख रहे हो, कोई रिप्लाई करते हो नहीं हो। हाँ अब तुम तो दोगे, देखो चलो तुम लोग देने से रहे, हम ही देख लेते हैं। देखो ये दोनों किसी तरह से रिलेटेड है, ये दोनों भी है, ये दोनों भी, ये दोनों भी है, लेकिन मजेदार बात है कि कोई ना कोई एक ऑड पेयर है। अब ऑड पेयर क्या है वो समझो। सर 64 और 46 में क्या हुआ सर? नंबर इंटरचेंज हुआ। 96 और 69 में सर क्या हुआ? नंबर इंटरचेंज हुआ। क्या 17 और 72 नंबर इंटरचेंज हुआ? नहीं सर। सर 35 53 अगेन सर इंटरचेंज हुआ। तो सर इंटरचेंज कौन नहीं हुआ सर? सी नंबर नहीं हुआ। लेकिन यहां टिक नहीं करना, ऑप्शन देखो यहां दिए हैं, इसीलिए हम एक में चेंज किए दिखाएंगे। सी मेरा ऑड है तो सी यहां टिक नहीं। अब यहां देखो सी कहां है, देखो सी हम कहां रख दिए हैं? बी में। ये हम नहीं रखे, एग्जामिनर भी रखेगा, ठीक है। तो आपका ऑड हुआ सी नंबर। सी नंबर कहां अवेलेबल है? तो सी नंबर अवेलेबल है सर मेरा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन टिक करना है ना भाई, तो टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। क्या है? सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बुक, पेजेस, वॉल। देखो बुक किससे बनता है भाई? पेजेस से बनता है। वॉल किससे बनता है? बोलेगा सर सबसे तो बनता है, बालू भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, स्टोन से भी बनता है।
उसका बेसिक क्या है, उसमें बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए बेसिक चीज क्या है, तो सर ब्रिक्स है। अब कौन बनाता है स्टोन? स्टोन एज में हो जो स्टोन से बना होगा, नहीं है ना। तो जो उसका बेसिक मटेरियल्स है वो क्या है, तो सर सब, अब सीमेंट दे दे, बालू दे दे, बना लोगे दीवार, गिर जाएगा रे भाई, ठीक है। ब्रिक्स है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। यस, देखो वीडियो अगर आप लोग को जेन्युइनली अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। और मैं अभी फिर बता दे रहा हूं कि सर आपको गाइडलाइन चाहिए, ठीक है। गाइडलाइन चाहिए तो आपको क्लासेस आना पड़ेगा, आप चाहे ऑनलाइन आओ चाहे ऑफलाइन आओ। देखो ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसको करने का सिर्फ ये है कि आप चीज़ों को समझो कि आपको जो पढ़ाएंगे, आप जिनसे पढ़ेंगे, क्या ठीक ठाक नॉलेज है उनके पास, क्या वो आपको सही प्रॉपर गाइडेंस देंगे। क्योंकि जो भी सवाल अंकर आ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर सवाल उठा के देखो, पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्या हम और आप वाया वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या? हाँ, जब कनेक्ट हो पा रहे तो फिर देर किस चीज़ का है। आइए क्लासेस ज्वाइन कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।